हम लोग कल देखे थे कि जो जीवन मुक्त है उसके लक्षण कैसे होते हैं। जीवन मुक्तस्य किम लक्षणम, जीवन लक्षण क्या है। जो जीवन मुक्त हो चुका है उसके लक्षण को हम लोगों ने जाना था। आज हम जानेंगे आगे के स्वरूप को। तो मुख्यतः श्री राम, जय राम, जय जय राम। अस्य कर्म योग, जीवन मुक्त का लक्षण हम लोगों ने कल देखा था। तो अथ जीवन लक्षण मुच्यते, जीवन मुक्त लक्षण मुच्यते। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज्ञनेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते ज्ञानात् कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिल बंधन रहितो ब्रह्मनिष्ठः। इसको हम लोगों ने जाना था। अब हम देखेंगे अस्य कर्म भोगः। अब कर्म भोग के विषय में जानते हैं थोड़ा सा। कर्म भोग क्या है। अयम तो व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्या पटुत्वादि भाजनेन्द्रिय ग्रामेण असनाया पिपासा शोक मोहादि भाजनेनान्तःकरणेन न च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञाना विरुद्धारब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। यथेन्द्र जालमिति ज्ञानवास्ति इंद्रिय जालम पश्यन्नपि परमार्थमिदमिति च पश्यति। सचक्षुरक्षुरिव सकर्णो कर्ण इव इत्यादि श्रुतेः उक्तं च सुसुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्नान्य इति निश्चयः इति। जीवन मुक्त को प्रारब्ध कर्म भोग की विधि क्या है। जीवन मुक्त जो हो जाता है उसको प्रारब्ध कर्म भोग की विधि कैसे होती है, उसका हम विवेचन देखेंगे। यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या जीवन मुक्त को देह और इंद्रियों का भान होता है अथवा नहीं। मन में कई बार सवाल उठेगा। उसको देह का आभास होगा कि नहीं होगा, इंद्रियों का आभास होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो उसको यहाँ पर बहुत सरल सहज भाषा में हम समझते हैं। ये उपसंहार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। जब कोई जीवन मुक्त माने ज्ञानी पुरुष हो जाता है तो क्या वो प्रारब्ध कर्मों का भोग करता है कि नहीं करता है, ये संदेह उठेगा मन में, शंका उठती है। अगर शरीर और इंद्रियों को का कोई अहम या स्वत्व भाव नहीं है, अहम भाव या स्वत्व भाव नहीं है जैसा कि जीवन मुक्त को होता है, तो फिर प्रारब्ध कर्मों का भोग कैसे होगा। जैसे अगर शरीर का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो शरीर से जुड़े कर्म फल क्यों अनुभव होते हैं। यदि अहंकार नहीं बचा तो सुख दुख भूख प्यास इनका अनुभव क्यों होता है। तो ये सारी चीजें सवाल उठती हैं मन में। इन सवालों का उत्तर क्या होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं सवाल में। अगर शरीर का बोध नहीं है,
शरीर का ज्ञान नहीं है, तो शरीर से जुड़े कर्म फल क्यों अनुभव होते हैं? शरीर का बोध नहीं है तो शरीर से जुड़े हुए कर्म फल क्यों हमको महसूस होते हैं? एक सवाल। दूसरा, अगर अहंकार नहीं था, अहंकार खत्म हो गया, सुख दुख भूख प्यास इनका अनुभव क्यों होता है? उत्तर है शास्त्रीय पक्ष से। जैसे सपना देखते समय शरीर कहाँ रहता है? बिस्तर पे। जब कोई स्वप्न देखते हैं तो शरीर बिस्तर पे रहता है, लेकिन अनुभव सपना देख रहा है। हमारा जो अनुभव होता है वो क्या देखता है? सपना देखता है। एक। वैसे ही जीवन मुक्त भी उसी तरीके से, जीवन मुक्त भी जब तक शरीर है तब तक पूर्व कर्म माने प्रारब्ध से कुछ अनुभव होते रहते हैं, उनको अनुभव करता रहता है। उसका जब तक शरीर रहेगा तब तक पूर्व कर्म के प्रारब्ध से कुछ जुड़े हुए कुछ अनुभव वो करता रहता है। प्रारब्ध का भोग केवल शरीर व इंद्रियों तक सीमित है। ये जो प्रारब्ध का भोग होता है, प्रारब्ध का जो प्रारब्ध का भोग केवल शरीर व इंद्रियों तक सीमित है, ना कि आत्मा या साक्षी भाव तक। वो आत्मा तक नहीं जाएगा, साक्षी भाव तक नहीं जाएगा। ये लो इधर बैठ के जा रहे हैं। तो जैसे जीवन मुक्त का अनुभव जगत में रहता है, जैसे सपना देखते समय शरीर तो बिस्तर पर है लेकिन अनुभव सपना देखता रहता है, वैसे ही जीवन मुक्त भी जब तक शरीर पे है तब तक वो पूर्व कर्म से कुछ अनुभव होते रहते हैं उसको। प्रारब्ध का भोग केवल शरीर व इंद्रियों तक सीमित है, ना कि आत्मा या साक्षी भाव तक। ये तो क्लियर बात है। ज्ञानी पुरुष भोग तो करता है, लेकिन उसमें राग द्वेष मोह दुख इनकी अनुभूति नहीं होती। वो केवल साक्षी की तरह देखता है, वो साक्षी भाव से देखता रहता है। उदाहरण के लिए देखें, यथैवम इंद्रजालम। कैसे? यथा एवं इंद्रजालम। जैसे कोई पुरुष इंद्रजाल माने जादू देखता है, जादू को संस्कृत में इंद्रजाल बोलते हैं। यथैवम इंद्रजालम, जैसे कोई पुरुष इंद्रजाल जादू देखता है तो जानता है कि ये सब माया है। वैसे ही जीवन मुक्त को संसार के अनुभव होते हैं, पर वो जानता है कि ये सब झूठ है, मिथ्या है, असत्य है, इसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इस चीज को वो समझता रहता है। तो जीवन मुक्त को प्रारब्ध कर्मों का भोग होता है, लेकिन वो स्वयं को उससे असंग और निष्क्रिय मानता है। अनुभव तो होगा, वो भोग होगा, लेकिन वो असंग मानेगा, उससे निष्क्रिय मानेगा। उसका ज्ञान मजबूत होता है, इसलिए वो कर्म फल में फंसता नहीं है। केवल शरीर और इंद्रियां कर्म करती रहती है, शरीर और इंद्रियां कर्म करती रहती है बस। तो ये तो पक्ष शायद स्पष्ट होगा कि किस तरीके से जीवन मुक्त व्यक्ति शरीर में तो रहता है लेकिन वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। शरीर में तो रहेगा लेकिन बंधनों से मुक्त रहेगा। ये सीधा सरल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको और क्लियर है कि और थोड़ा क्लियर करें इसको?
हाँ, एक दो और नरेंद्र, उदाहरण दे देंगे तो अच्छा रहेगा आचार्य जी। ठीक ठीक ठीक। देखो, जैसे कोई आदमी हुआ, जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है तो कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझ में कोई अहंकार नहीं है। तो फिर उसे भूख प्यास सुख दुख बीमारी ये क्यों होते हैं भाई? क्या उसे प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं भोगना चाहिए? उत्तर है हाँ। जीवन मुक्त आदमी व्यक्ति भी शरीर और इंद्रियों के स्तर पर प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता है, लेकिन वो भीतर से बिल्कुल शांत और अलग, माने साक्षी भाव में रहता है, अलग रहता है। जैसे कोई जादू देख रहा हो और समझता हो कि ये असली नहीं है, बस उसी तरीके से। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई बार टीवी चल रही होती है और हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन को गुंडे आए मारे, आता है वहां एक्टर आएगा, कोई भी एक्टर हो, अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई भी एक्टर हो, गुंडे आते हैं हीरो को मारते हैं, और जब हीरो मारा जाता है तो कई बार सामने देखने वाले लोग रोने लगते हैं, कई बार हंसते हैं, सारी गतिविधियां उसी तरीके से घटित होती रहती है। क्यों ये सब होता है? क्योंकि हम उसको साक्षी भाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसी से बद्ध होकर के देखते हैं, उससे अपने आप को कनेक्ट होकर के देखने लग जाते हैं। यही संसार का नियम है, हम संसार में फंस करके उसको, संसार को देखते हैं, जबकि देखना कैसे है? हमको साक्षी भाव में देखना है। कोई सपना देख रहा हो और उसमें वो रो भी सकता है, डर भी सकता है, पर जागता है तो हंस देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सब सपना है। उसी तरीके से आत्मज्ञानी को भी बाहर से सुख दुख दिखाई देते हैं, लेकिन वो भीतर से कहता है कि ये सब माया है, इनमें लिप्त नहीं हूं, इनमें फंसना नहीं है मुझे। जीवन मुक्त कर्म करता नहीं है, बस शरीर से होता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, इसलिए वो कर्मों में नहीं फंसता नहीं, और ज्ञान की स्थिति में शांत बना रहता है, बिल्कुल शांत। ये बिल्कुल सहज स्वरूप है उसका। ठीक है। अब इसमें ये जीवन मुक्त का लक्षण होता है, कैसा होता है जीवन मुक्त? आगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि वेदांत में, हम लोग जब वेदांत पढ़ते हैं तो वेदांत में कई चीजें बहुत ही व्यवस्थित होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था, बुद्धम अद्वैत सत्वम येन तस्य बुद्धाद्वैत सत्वस्य ज्ञानाद्वैताध्यात्मस्य च यदि असुचि पदार्थ भक्षणे यथेष्टाचरणम स्यात् तर्हि शूनां तत्त्वदृशां च को भेदः स्यात्। स्वेच्छाचारिता को देखते हैं। सवाल उठेगा, जीवन मुक्त को देह और इंद्रियों का भान होता है कि नहीं होता है? तो उत्तर होता है भान तो होता है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शोक होगा, लेकिन वो उसमें बद्ध नहीं होता, उसमें फंसता नहीं है, उनसे वो दूर रहता है, दूर खड़ा उनको देखता रहता है। फिर शंका होती है कि जब जीवन मुक्त कर्म का फल भोगता नहीं है, तब तो वो मुझे पाप या पुण्य का लेश मात्र भी फल नहीं होगा, इस बुद्धि से यथेच्छाचारी हो जाएगा। कहते नहीं कि, अब हमने कहा नहीं कि जो जीवन मुक्त हो जाता है उसको वो जो कर्म करेगा ना, उसके कर्म का पाप नहीं होता है। फिर जीवन मुक्त व्यक्ति के कर्म का पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता, न पाप होगा न पुण्य होगा। तो सवाल उठेगा कि जब आदमी पाप और पुण्य से परे हो गया, जब उसको पता हो गया कि मेरे किए हुए कर्मों का पाप और पुण्य नहीं होगा, तो सवाल उठेगा यार वो तो यथेच्छाचारी हो जाएगा, वो तो जो मनाएगा वो करेगा, अनाचार करेगा। फिर यथेच्छाचारी बोलते उसको, यथेच्छाचार करेगा। तो देखो भाई,
छाछाड़ तो नहीं करेगा वो। क्यों नहीं करेगा? इसके बारे में एक बात आती है। क्या है? तो कहते बात ये है कि जो जीवन मुक्त हो गया वो यथेच्छाचार इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये स्थिति उसकी बनी क्यों? बताइए, स्थिति वो क्यों बनी उसकी? वो जीवन मुक्त हुआ कैसे? हम्म? जीवन मुक्त कैसे हुआ बताइए? ज्ञान से हुआ ना। अब तो गड़बड़ है भाई, उत्तर नहीं देते आप लोग। जीवन मुक्त कोई भी होता है ज्ञान से होता है। तो जीवन मुक्त में स्वेच्छाचार नहीं होता। स्वेच्छाचार का मतलब होता है मनमानी। मनमानी नहीं करता। जीवन मुक्त को ये ज्ञान हो जाता है कि वो शरीर या कर्ता नहीं है, तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? सवाल उठेगा मन में। जैसे मैंने पाप किया या पुण्य, उससे मुझे क्या फर्क? क्या वो इस तरह सोचेगा? उत्तर है नहीं। पूछो क्यों? ज्ञान होने के बाद भी उसकी बुद्धि संयमित होती है और वो कभी भी अधर्म या गलत काम नहीं करता। जब ज्ञान हो गया तो फिर काहे को गलत काम करेगा महाराज? ये तो अजीब सी बात हो गई। अस्य ज्ञानात्वं विद्यमानानाम् एवाहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम् एवानुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा तदुक्तम्। भाई, मामला ये है, ज्ञान होने के बाद उसकी बुद्धि हो गई संयमित। कोई कहे कि, जैसे कोई ये कहे कि अब मैं ज्ञानी हो गया, इसलिए जब ज्ञानी हो गया, अब मैं ज्ञानी हो गया इसलिए चाहे जैसा चाहूं वैसा आचरण करूं, कोई फल नहीं मिलेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये समझना भी गलत है कि अब ज्ञान हो गया तो मैं जो चाहूं खाऊं बोलूं करूं, कोई दोष नहीं। ये तो गड़बड़ है बात। कैसे गड़बड़ है? सच्चा ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की बुद्धि शांत हो जाती है, संयमी हो जाती है, सदाचारी बनती है। वो बिना इच्छा के कर्म करता है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। न कोई राग है न कोई द्वेष है। वो समाज और धर्म के अनुसार आचरण करता है। जीवन मुक्त भी शुभ गुणों से युक्त होता है। कौन शुभ गुण है? अहिंसा, क्षमा, सत्य, शांति, वैराग्य, क्षमा, सहिष्णुता, सहजता, परोपकार, ये गुण उसके अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें रहते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी वृत्ति बाह्य की ओर नहीं जाती, बल्कि आत्मा में स्थित रहती है। तो स्पष्टता ये मानना पड़ेगा कि भाई, जीवन मुक्त व्यक्ति ज्ञान के कारण ना तो मनमानी करता है, ना ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है। उसमें सभी श्रेष्ठ गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं और वो सच्चे धर्म का पालन करता है। सच्चे धर्म का पालन। तो एक इस तरीके से समझो, जीवन मुक्त वो होता है जो आत्मा को जान चुका है, जो देह से अपनी अस्मिता नहीं जोड़ता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मनमानी करने लगता है। सच्चा ज्ञानी कभी धर्म नहीं करता, न पाप का विचार करता। उसके अंदर विचार ही नहीं आता। पाप करना तो बड़ी दूर की बात, बल्कि उसके अंदर अहिंसा, क्षमा, दया, संयम, सत्य, सरलता, वैराग्य, ये गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। उसका जीवन शांति, करुणा और पवित्र नियमों से भर जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद शुभ गुणों का प्रकट होना जीवन मुक्त की पहचान कही जाती है। नैष्कर्म्य स्थित
जीवन मुक्तः न स्वेच्छाचारवान् भवेत्, ज्ञानस्य फलं शान्तिः न तु प्रमाद वृत्तिता, अहिंसा क्षमा शौचं सत्यं दया समत्वता, ज्ञानीष्वभावतः एतेत् गुणाः धारयन्ति सदा। मैं ज्ञानी हूं ये कहना नहीं, बल्कि उसका जीवन ही उसका ज्ञान है। जो ज्ञान के नाम पर मनमानी करे वो ज्ञानी नहीं, केवल भ्रमित माना जाता है। तो ये सहज भाषा है। जो कहे कि मैं ज्ञानी हूं फिर भी मन से अशांत, वाणी से कटु, आचरण में अधर्म में लिप्त है, तो ज्ञानी नहीं है, केवल शब्दों का व्यापारी है। सच्चा ज्ञानी मौन में बोलता है, प्रेम में चलता है, करुणा में बहता है। वो न कुछ चाहता है न कुछ छोड़ता है, केवल शुद्ध आत्मा में स्थिर रहता है। ये सहज, सरल, स्पष्ट और अनुकूल व्याख्या यहाँ पर वेदांत सार के इस जीवन मुक्त के लक्षण की स्पष्ट की गई है और उसकी स्वेच्छाचारिता का निषेध किया गया है। अद्वैत तत्व को ठीक से जान लेने वाला व्यक्ति यदि अपवित्र पदार्थों के भोजन में यथेष्टाचरण करे तो कुकुर और तत्वज्ञानी में कोई भेद नहीं रहेगा। ये उपदेश शास्त्री का एक कथन है। तो उपदेश शास्त्री में भी कहा गया है कि जीवन मुक्त में मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ये अभिमान नहीं आता है, उसमें अभिमान आएगा नहीं। इसीलिए अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, ये जो गुण हैं, ये गुण जो ज्ञान साधन कहे जाते हैं, जो अद्वेष्टत्वादिक सद्गुण है, वे सब जीवन मुक्त के लक्षण हैं। वो अपने आप आ जाते हैं उसमें। तो नैष्कर्म्य सिद्धि में, नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं हमारे, ये सारे गुण आ जाते हैं उसमें। तो कभी भी जो जीवन मुक्त प्राणी है वो अनाचार में आबद्ध नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, युक्त नहीं होता है। ये वेदांत का पूरा सहज सरल स्वरूप है। अब बात आती है कि ये तो हो गया जीवन मुक्त, आगे है हमारा उपसंहार। कल उपसंहार हम लोग करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं उपसंहार कल तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में कल हम लोग एक स्तोत्र कर लेते हैं। आप लोग बताइए कौन सा स्तोत्र किया जाए, आदि शंकर का लिखा हुआ जो भी स्तोत्र हो, तो उस हिसाब से बता दीजिए, उस स्तोत्र को हम लोग करते हैं। ठीक होगा आचार्य जी, बहुत ठीक होगा। कौन सा कर लें आचार्य जी? वो जो गाय चरपट पंजिका स्तोत्र है उसमें यदि किया जाए तो वो भी अच्छा है। बिल्कुल, ये मामला है। आपने शर्मा जी ने सबसे पहले सवाल पूछा था किस चीज का विवाद है। मैंने वो जो पत्र लिखा था उसी को लेकर के विवाद लोगों में उठा है। सबसे मामला सबसे बड़ा ये है कि क्या सत्य है क्या असत्य है ये बाद में देखा जाएगा। ये तो सत्य है कि कई बार समाज में वैचारिक तौर पे कुछ चीजें बहुत जहरीली हो रही हैं, बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए अब जैसे अभी चर्चा चल रही है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। इटावा में अब सच्चाई क्या है वो बाद में आएगी। इटावा में एक कथावाचक को बुलाया गया और वो कथावाचक जब कथा कर रहा था तो उस कथावाचक को पूछा गया कि तुम किस जाति के हो। उनको शक था। अब कथावाचक भी गलत है सही है क्या है, उसको अपनी आईडी अपनी सही दिखानी चाहिए थी।
उससे पूछा गया किस जाति के हो, तो उसने बताया कि मैं यादव हूं। तो लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद उसकी सिखाई खा मोड़ दी, सारी चीजें किया। सभ्य समाज की व्यवस्था यह है कि आपने जाना, आपको नहीं कथा करानी थी, आप चुपचाप उसको नीचे उतार देते, कह देते कि हम कथा नहीं कराएंगे, आप जाओ अपने घर। नकारने का सही तरीका यही है। पहला, नकार देने का यही तरीका है। बीच में उठा के भगा देना, वो और पीटना, पेशाब छिड़कना, ये सब चीजें करना बहुत आपत्तिजनक हो गई। तो हमने इस पे चिट्ठी लिखी कि समाज में सौमनस्य बना रहे। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती है कि एक अभी भी मेरे पास लाखों, मैं अगर कहूं जब से मैंने पत्र लिखा है तो लाखों तो नहीं, हजारों की संख्या में तो मैसेज आ ही चुके हैं, फोन भी आ रहे हैं। आपसे मैं जब कक्षा पढ़ा रहा था बीच बीच में रुक जा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। तो अब उनका सबका टारगेट यही है कि जो मैसेज किए जा रहे हैं उनका कहना यही है कि देखो आपने इस प्रकरण में ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था। और एक घिसी पिटी लाइन है कि किसको व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है। ये अधिकार की लड़ाई आ जाती है। फिर हमारी समझ में एक चीज नहीं आती है कि आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार किसको है, चिकित्सा पढ़ने का अधिकार किसको है, पढ़ाने का अधिकार किसको है, खिलाने का अधिकार किसको है, रेस्टोरेंट बनाने का अधिकार किसको है। अगर हम अधिकारों का पर डिस्कशन करने चले जाएंगे तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए कौन किसका अधिकारी है इस पे डिस्कशन ना ही किया जाए। गीता, रामायण, उपनिषद सबके हैं भाई। कोई कहे कि नहीं बस एक के हैं तो ये मूर्खता है और मैं इसका समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैंने सार्वजनिक कक्षाएं चलाना शुरू किया है। सब पढ़े हमारे यहाँ आकर के। हम तो यहाँ पर जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं। हमको ये तक नहीं पता हमारी कक्षा में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, क्या है। हमसे इससे क्या लेना देना। ये पवित्र संदेश जिस तक पहुंच जाए पहुंच जाए। तो उसी तरीके से भागवत का प्रवचन करना, पहली बात आजकल भागवत की कथाएं नहीं होती है, कथाएं होती ही नहीं है, प्रवचन होते हैं। तो प्रवचन बैठ करके कोई भी करे, उस पे ऐतराज किसी को क्यों होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। जो ऐतराज कर रहा है वो मूर्ख है। तो यही एक बात थी केवल। रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई तो उनको बहुत तीखा विरोध सहना पड़ा। समाज में कई लोगों ने विरोध किया, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। लेकिन बाद में वो सर्वजन ग्राह्य हो गई। कौन क्या कर रहा है मुझसे नहीं लेना देना। बस इतना कहना है कि भैया समाज में सबको अधिकार है रामायण का, सबको अधिकार है भागवत का। इनको किसी एक सांचे में बांध करके मत रखो, नहीं तो ये लाल कपड़े में लपेटी हुई किताबें रह जाएंगी। ब्राह्मण अपनी औलादों को पढ़ाते हैं नहीं, वो अपनी औलादों को भेजते नहीं है गुरुकुलों में। उनकी औलादें पढ़ेंगी एलएलबी, एलएलएम, बीटेक, एमटेक। उनकी संतानें आईआईटी, आईआईएम में जाएंगी। अब और फिर कहते हैं कि किसी को और
और किसी को हक नहीं है पढ़ने का। तो ये जो ज्ञान है भारत का प्राचीन ज्ञान, क्या चाहते हो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर आओ उतर के बाहर निकलो ना, पढ़ो और पढ़ाओ, इसको खत्म होने से तो बचाओ। बस इतनी सी बात है और इसी का विमर्श है, इसी का मैंने समर्थन किया है। पता नहीं कितना गलत है कितना सही है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। एकदम सही है आचार्य जी, एकदम सही है भैया जी। हाँ, एकदम सही है। हेमराज यादव एक है कथावाचक, कथा करते हैं प्रवचन, और हेमराज यादव बहुत खुल के कहते हैं, वो पूरा लिखते भी है इसमें कि हेमराज यादव बहुत फेमस में यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सा अलग प्रकार से करते हैं, तो उसमें वो भी करते हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं उस पे मैं उत्तर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से। जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाने लगा कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो कई बार उसके ऊपर ऐसी चीजें हो चुकी हैं, वो महिलाओं को छेड़ता है, वो करता है, तो एक बात बताओ, उसको बुलाने से पहले ये सब पता नहीं था किसी को? जब घटना हुई उसको पेशाब छिड़क करके सर मुड़वा दिया तभी पता चला कि नहीं ये ऐसा था? हमको बस इतने का उत्तर चाहिए समाज में। अब तो सब सच्चाई निकल के आने लगी है। हमको नहीं समझ में आता है, इसमें जितने लोग बैठे हैं, किसी व्यक्ति को 7 दिन के लिए आप अपने घर बुला रहे हैं और आप इतनी भी पड़ताल नहीं करते हैं कि कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं। आप सीधे फोन कर देते हैं, वो आकर के आपके यहाँ कथा करने लग जाता है। ऐसा होता है कभी? हमको एक बात बताइए, सीधी सहज बात, 7 दिन का कार्यक्रम, वो भी भागवत का, उसकी दक्षिणा 30-40 हजार रुपए बहुत छोटा सा वक्ता लेता है, बहुत छोटा सा। 40 हजार की दक्षिणा, 50 हजार की दक्षिणा, या 20 हजार, मान लीजिए 10 हजार भी देने को रेडी हो गया कोई, वो क्या बुलाने से पहले ये पता नहीं करता है वो व्यक्ति कैसा होगा? अच्छा, बुलाने से पहले ठीक है, 1-2 जगह कहीं सुना होगा तब बुलाएंगे। आजकल तो नियम है, जब कहीं सुनते हैं तभी किसी को बुलाते हैं, अच्छी लगी कथा तो बुला लिया जाता है। तो क्या पहले उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था? अगर हुआ था, दूसरी बात, उसके 3 आईडी आपको मिल गई, अग्निहोत्री की मिल गई, एक ही अग्निहोत्री नाम से वो लिखा था, ठीक है, तो पेशाब छिड़कोगे? मान लीजिए वो या आईडी अपनी छुपा के आया, तो लघुशंका छिड़क दोगे उसके ऊपर? सिर मोड़ दोगे उसका तुम? हमने क्या कहा शुरू शुरू में, आपको पता चला हकीकत, शुद्ध ब्राह्मण समाज की परंपरा यही है, मंच से उतारते, कहते महाराज तुमसे कथा मुझे नहीं करानी है, आप जाओ अपने घर। अरे यार, उसके पैर छू लिए आपने तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो वो धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ भगवान निर्णय करेंगे, छोड़ो उनके ऊपर, इतना तो कृष्ण पे भरोसा करो, जाने दो कि उसको रोकोगे फिर। उससे पहले आचार्य जी, वो जो आपने कहा वो सही है, जान जाना चाहिए कि किस व्यक्ति को हम बुला रहे हैं कथा कराने के लिए। अरे भाई, सीधी सरल सहज बात है, हमको कोई भी अपने घर 7 दिन के लिए बुलाना चाहेगा तो वो हमारे बारे में जानेगा नहीं कौन आ रहे हैं मेरे घर 7 दिन के लिए। अवश्य जानना चाहिए। एक बार ये तो जानेगा, थोड़ा सा पता तो करेगा मेरे, अच्छा उनकी कथा कैसी होती है ये बताओ भाई, ऐसे ही बुला लेंगे। हमने तो कभी नहीं सुना, हम भी इतने दिनों से कथा प्रवचन से जुड़े हैं, हम भी बहुत लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सब जगह आते जाते हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा परिवार नहीं मिला कि मेरे बारे में बिना जाने मुझे बुला लिया हो। हाँ, मेरी वीडियो तक मंगाई जाती है कि कथा कौन सी कहाँ किए हैं, कैसी किए हैं, तब वो और एक और तरीका होता है, जब बुलाएंगे तो टिकट करवाते हैं, टिकट करवाने में आधार भी ले लेते हैं। यार, सहज सरल प्रक्रिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी को पड़ताल करने में 2 मिनट नहीं लगते। अब तो तुम मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी गढ़ो, सब कोई गढ़ लेता है, कहानियां बनाने में हमारा समाज बहुत आगे है। झूठा भी होता, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिए झूठा है वो, तो आप पेशाब कर दोगे उसके ऊपर?
अरे वो बिल्कुल बिल्कुल पशु प्रवृत्ति आदमी होता। ऐसा करने का हक किसने दिया है तुमको? ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है, बस इसीलिए मैंने उस पे लिखा है। मेरे पास इतने मैसेज फोन आ रहे हैं, देखेंगे, हम सहन करेंगे। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। लास्ट उपसंहार कल का बचा है, देखते हैं। कल हम स्तोत्र करेंगे, फिर इसके बाद उपसंहार करेंगे। ठीक है? ठीक है आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, शुभ रात्रि सबको।